तो अगर आप भी हर रोज़ एक ही तरह का अंडा खाते हैं नाश्ते में, तो ये रेसिपी ना आपके लिए ट्राई करना मस्ट है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं हिट टेस्ट और आज हम बना रहे हैं एग पेपर मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल। ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनकर तैयार होता है। आप इसको नाश्ते में या लंच में पराठे पूरी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी बनकर तैयार होता है। जूसी, फ्लफ़ी और टेस्टी सा ये एग बच्चों बड़ों सबका फेवरेट होने वाला है। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से मिस नहीं करना, ताकि ये ज़बरदस्ती रेसिपी आप मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बनाकर तैयार कर सकें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो देखिए, सबसे पहले हमने एक पेस्ट बनाना है, जिसके लिए मैंने 2 टमाटर, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्ची ले लें और एक छोटा टुकड़ा अदरक और 4-5 जवे लहसुन के लेके हमने इसको ब्लेंडर जग में ट्रांसफ़र करना है और थोड़ा सा पानी डालेंगे, सिर्फ इतना कि जिससे हम इसको पेस्ट आसानी के साथ बना सकें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला है, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है और ये देखें इस तरह से हमारा ये पेस्ट रेडी है। इसको रखते हैं साइड पे और अब हमने अपने अंडों को बीट कर लेना है। तो मैं इसको 4 अंडों से बना रही हूँ, आप अंडे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अंडों में मैंने शामिल कर दिया 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, 1 से 2 टेबलस्पून हमने इसमें दूध डाल देना है, जो कि रूम टेम्परेचर पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी तरह से हम अंडों को बीट कर लेंगे। अच्छा, ये जो दूध हमने डाला है ना, इसकी वजह से अंडे बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और यमी से बनेंगे। अच्छी तरह से अंडों को बीट कर लिया है। अब मैंने पैन में डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को हम एक दफ़ा अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और इसके बाद हमने अंडों वाला जो मिक्सचर है इसमें डाल देना है और हमें इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा एग बनाना है, जिसकी ख़ास टेक्निक है कि आपने क्या करना है कि थोड़ी देर अंडों को नीचे से कुक होने दें और जब आप इसको किनारों से इस तरह से आपको ये पकता हुआ नज़र आए ना, तो इस तरीके से आपने उठा के इसको आगे करते जाना है और जो अंडों का अनकुक मिक्सचर है वो इस तरह नीचे बेस पे आता जाएगा। तो बस इसी तरीके से जब आप देखें कि सारा अंडा काफ़ी हद तक ड्राई होना स्टार्ट हो गया ना, फिर आपने क्या करना है कि इसको टर्न कर दें। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है कि ये नीचे से बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा रहना चाहिए। और अंडे को हमने ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कुक करेंगे कि इसका कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए और हमें अंडे को सॉफ्ट और जूसी ही रखना है। इसके बाद आपने इसको थोड़े चंक्स में कटिंग कर देना है। तो आप इसको बड़ा छोटा चंक्स रख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा बड़े चंक्स में ही रखा है। अगर आप इसको थोड़ा और बारीक कर देंगे ना, तो जब आप ये रेसिपी बना के खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आप ब्रेन मसाला खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लगेगा। चलें जी, अंडा रेडी है, इसको एक प्लेट में निकाल दिया है और अब पैन में मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल अगेन और इस दफ़ा मैंने 5 to 6 टेबल स्पून डाला था। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें रेसिपी में इस्तेमाल नहीं किया है और साथ मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है। जब ज़ीरा क्रैकल हो जाए फिर हमने इसमें शामिल कर देना है एक प्याज, जिसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। ये एक लार्ज साइज़ का प्याज था। अच्छा, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन या कलर चेंज नहीं करना है, हमने प्याज को इतनी देर कुक करना है कि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। बस इतनी ही देर में हमने इसमें शामिल कर देना है जो हमने पेस्ट बना के रखा था टमाटर मिर्चों वाला, और इसको शामिल करके ना हमने अच्छे तरीके से इसको भूनना है 3 से 4 मिनट, क्योंकि हमने इसमें लहसुन अदरक भी डाला है। तो लहसुन या अदरक का स्मेल ना रह जाए, इस वजह से हमने इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जो लहसुन है इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। अभी देखिए टमाटर को मैंने भून लिया है और अब बारी है इसमें स्पाइसेस शामिल करने की। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून नमक, आप उस पर जायका डाल सकते हैं सारे स्पाइसेस, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर डाला है और सिर्फ 1/4 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला डाला है। अब स्पाइसेस को भी हमने भून लेना है थोड़ी देर, ताकि स्पाइसेस का भी कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए और मसाला बहुत ही ज़्यादा यमी सा हमारा रेडी हो जाए। अच्छा, ये मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको इस तरह अगर नमक मिर्च टेस्ट करने के लिए इस स्टेज पर भी खाएंगे ना, टेस्ट करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। मसाले को मैंने 5-6 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है और अभी देखिए मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है और इसकी भुनाई ज़बरदस्ती हो चुकी है।
अभी हमने इसको थोड़ा जूसी सा एग बनाने के लिए ना थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि मसाला बिल्कुल ड्राई ना हो। तो 1/4 कप से भी मैंने कम इसमें पानी शामिल किया था। अगर आपको थोड़ा ये ज़्यादा थोड़ा पतला साइड पे पसंद हो ना तो थोड़ा-सा आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसको 1-2 मिनट मैंने और कुक कर लिया था और बस अब इसमें हमने अंडा शामिल कर देना है। अंडा शामिल करने के बाद हम इसको हल्के हाथ से मिक्सिंग करेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि आप इसके चंक्स को बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि जो मसाला है इसका फ्लेवर अंडों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो बस 2-3 मिनट के बाद ही हमने इसमें शामिल कर देनी है कसूरी मेथी, हस्बे ज़ायका। इसमें हरी मिर्ची आप डालें, हरा धनिया डालें, मिक्स करें और बहुत ही टेस्टी सा हमारा जूसी फ्लफ़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शानदार सा एग पेपर मसाला तैयार है। बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। आपने ये रेसिपी को मस्ट ट्राई करना है। मेरी रिकमेंडेशन पे यकीन करें, आपकी फेवरेट बन जाने वाली है ये रेसिपी। नाश्ते में या लंच में जब आपने कुछ हल्का-फुल्का एंजॉय करना हो ना, तो ये रेसिपी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इसको सेव कर लें, शेयर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये मज़ेदार सी एग पेपर मसाला की रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।